अगर आप मेरे वीडियो पे आ चुके हैं तो आपसे भी मेरा एक सवाल है, और कहीं ना कहीं बड़ी दिल से मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि वाकई हमारे समाज में सिस्टम का डर क्यों नहीं है? किसी भी इंसान को क्यों डर नहीं है कि कोई बड़ा से बड़ा घटना को अंजाम कोई भी दे रहा है, लेकिन उसे एक पल के लिए भी डर नहीं लग रहा है कि इस घटना के बाद उसके साथ क्या होगा? आए दिन, मतलब कहा जाए ऐसा कोई दिन नहीं है जहां से कोई ऐसी दर्दनाक घटनाएं न आए जो साफ दिल को दहला दे, रूह को कपाने वाली घटना हर रोज आ रहा है। कोई किसी को जब चाहे मर्डर कर दे रहा है, हत्या कर दे रहा है, जैसे आम बात हो गया है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, किसी का जान लेना। आज समझ सकते हैं एक इंसान जो अपने बच्चों को पाल करके बड़ा करता है, सब कुछ झोंक देता है उसके लिए, क्या क्या नहीं करता है, और कोई इंसान एक पल में उसकी जिंदगी जो खत्म कर देता है। मतलब ये कितना बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इतना बड़ा अपराध कोई करके फिर कैसे अगला जो है जुर्रत करता है कि वो भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है? यानी कहीं ना कहीं सिस्टम से डर खत्म है, किसी को डर नहीं। उसको मालूम है कि हो सकता है कि मैं हत्या करूंगा, मैं जेल जाऊंगा, कुछ दिन जेल में रहूंगा, फिर धीरे धीरे मैं बेल करा करके वापस तो आ ही जाऊंगा। समस्या यही है। इस पे सबसे गंभीर कार्रवाई होने की जरूरत है। जो किसी की जान लेने बेवजह, उस पे सबसे बड़ा सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आज जिस घटना के बारे में बात कर रहा हूं वो सहरसा से है। सहरसा से जो थाना लगता है बख्तियारपुर, और गांव है सिटानाबाद। यहां से एक 8 साल के मासूम बच्चे का गला रेत करके हत्या कर दी जाती है, और वो भी 8 साल के जो ओवैस होता है उसकी हत्या साद हसन 27 वर्षीय यह आरोपी, यह व्यक्ति उसकी गला रेत के हत्या करता है। और हत्या के पीछे का वजह एक तरफा प्यार। मतलब कि अगर जिस प्यार के लिए वो बेचैन है, अगर अगला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या उसके भाई का आप हत्या कर दीजिएगा? क्या किसी का आप मर्डर कर दीजिएगा? ये तो अजीब बात है यार। यानी ऐसा जो बाहुबली, मतलब इस तरह का हमारे समाज में चल रहा है कि आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो, और आपके मन के मुताबिक और जो काम ना हो जाए तो फिर आप किसी की हत्या कर दें। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा समाज भी दोषी है। कोई अचानक इस तरह से घटना नहीं होता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग पलते हैं जिनको लोग यूं ही छोड़ते जाते हैं, और एक दिन वो नासूर बन जाते हैं। जब रिपोर्ट में इस बच्चे की मां जब रो रो करके कहती है, और इसके पिता जब रो रो कर कहते हैं, तो लोगों का कलेजा फटने लगता है। और जाहिर सी बात है किसी का कलेजा फटेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। उसे उम्मीद होती है कि मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है इतने साल की हो गई, अब इतना बड़ा हो गया, और आप एक पल में उसको खत्म कर देते हैं। यार हम एक पौधा भी लगाते हैं ना, हम पौधा भी लगाते हैं, तो उसको कोई अगर तोड़ देता है, कोई बकरी खा जाती है, कोई नोच देता है, तो बड़ी गुस्सा आता है, लगता है कि हम उसका क्या कर दें। और यहां तो आप देख सकते हैं कितना मतलब गंभीर बात है ये। दरअसल चलिए इस बात को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। दोस्तों, ये घटना मैंने पहले ही बता दिया, बिहार के सहरसा जिले की है, और बख्तियारपुर थाना लगता है, और गांव सिटामाबाद लगता है। सिटामाबाद दक्षिण पंचायत पठान टोला वार्ड नंबर 7 के निवासी जियाउद्दीन के बेटे की 8 साल के जो बेटा होता है ओवैस, उसकी हत्या कर दी जाती है गला रेत करके। किसके द्वारा? तो साद हसन के द्वारा। यह व्यक्ति जो 27 वर्ष होता है इसकी उम्र, और ये साद की पड़ोसी होता है, इसकी हत्या कर देता है। दरअसल इसके पीछे का वजह जब बताया जाता है तो बड़ी ही अफसोस लगती है कि वाकई मतलब कि इस वजह से भी कोई, आखिर इसमें ओवैस का क्या दोष था? आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये जो लड़का होता है, यह उस लड़की जो ये ओवैस है इसके बहन से मतलब प्यार करता है, बचपना का प्यार। और चूंकि 3 साल पहले जब ये घटना घटी है, यानी कि रविवार को 12 तारीख को ये इसी महीना में घटना घटी है, इससे लगभग 3 साल पहले जब वो 10th में होती है, यह लड़का उसी के गांव का होता है, उसका पड़ोसी होता है, ये भी उसी विद्यालय में पढ़ता है। तो आते जाते मतलब उसको छेड़ता है, और कहीं ना कहीं कमेंट करता है, बार बार मतलब कि इधर उधर करता है। और इसके वजह से वो लड़की घर पे कहती है, और घर के जो माँ बाप होते हैं
वो उसके माँ बाप से कहते हैं, उस लड़के के माँ बाप से कहते हैं, तो लड़के के माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, हम उसको समझा देंगे और उसे रोक देंगे। लेकिन ये मामला यहीं से शुरू होता है। एक माँ बाप होते हैं कि इसको हल्के में ले लेते हैं, यार आपका बेटा जो है गलत कर रहा है, और आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा, क्योंकि जिसका औलाद होता है उसको भली भांति समझ में आता है कि मेरा औलाद कैसा है। आपका लड़का, अगर आप कंप्लेन आया था कि आपका लड़का गलत कर रहा है, किसी लड़की को तंग कर रहा है, तो आपने उसी समय बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं सोचा कि कैसे इसको क्या करे ताकि ये मामला जो है यहीं आगे ना बढ़े? तो वो वही छेड़ता है और इस तरह से मामले आते हैं। फिर माँ बाप उसके बोल देते हैं ठीक है हम देख लेंगे, और गांव वाले भी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, उसको समझा दिया जाएगा, आस पड़ोस के लोग भी समझाते हैं, और ये लगता है कि चलिए खत्म हो गया। फिर इसी तरह से बीच में एक बार वो कुछ दिन के बाद चाकू लेके घर पे आ जाता है, मतलब इस लड़की के घर चाकू लेके। चूंकि इसका ये लड़की जो है, इसके पिता जियाउद्दीन जो होते हैं, वो बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, 6-6 बच्चे होते हैं, परिवार को चलाना होता है, वो बेचारा मजदूरी करता है, घर पे कोई जेंट्स होते नहीं है, ये छोटा बच्चा होता है, इसकी बहन होती है, सब चाकू लेके आ जाता है, पड़ोसी होता है, चाकू लेके आता है और कहता है कि मैं जब भी शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, और आप लोग अगर शादी नहीं किए तो मैं सबको चाकू से मार डालूंगा। इस तरह की धमकियां देता है और इस तरह से चिल्लाता है। लेकिन फिर उस लड़के के परिवार वाले जो है वो किसी तरह से उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, दौड़ के आते हैं और फिर किसी तरह से इस मामला खत्म करते हैं, उन लोगों को बचाते हैं वहां से, इसको डांट करके, और किसी तरह से लेकर के वापस जाते हैं। जब इस घटना की जानकारी इस लड़की के पिता को लगती है तो वो पिता घर आता है और इस लड़के को भी प्यार से समझाता है कि बाबू इसमें जिंदगी नहीं है, आगे तुम मतलब ये गलत कर रहे हो, अपना फ्यूचर देखो, सब कुछ मतलब कि समझाते हैं। फिर भी नहीं मानता है ये जो पिता होते हैं। फिर ये कंप्लेन करते हैं थाने में कंप्लेन किया जाता है, तो गांव के कुछ लोग होते हैं जो हर मैटर में आगे आते हैं। भाई आगे आते हैं तो समस्या को समाधान भी कीजिए, आकर के बोलते हैं कि नहीं कंप्लेन आप वापस ले लीजिए, हम इसको समझा बुझा करके खत्म कर दिया जाएगा, आइंदा दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। तो कुछ लोग दोनों पक्ष से बैठते हैं, लड़के के तरफ से, लड़की के तरफ से, गांव के कुछ मध्यस्थ लोग होते हैं, और लोग चाहते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लड़के का फ्यूचर है, अगर इस पे कंप्लेन हो जाएगा, केस होगा, फिर लड़के का करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोग आगे आकर के और ये वादा करते हैं, पंचनामा बनता है, बॉन्ड बनता है कि आइंदा ये लड़का फिर दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाएगा, आप कंप्लेन को वापस ले लीजिए। इस तरह से वादे किए जाते हैं, सब कुछ होता है। ये पिता जो है लोगों के बात को सुनता है, समझता है एक ही गांव में रहना, ये कंप्लेन वापस ले लेता है, और वापस लेता है तो ये लड़का बाहर चला जाता है, इसको घर वाले बाहर भेज देते हैं। बाहर से जब भी ये आता है, कुछ दिन के बाद बीच बीच में आते रहता है, परिवार के अंदर इतना दहशत रहता है कि सकीना जो इस लड़के की माँ जो है वो बताती है मीडिया से कि जब भी वो लड़का गांव आता था, चूंकि मेरे पड़ोस में रहता था, हम जो है गेट में ताले लगा के रहते थे कि मेरा कोई बच्चा बाहर ना जाए, कोई विवाद ना हो, किसी प्रकार का कोई घटना ना घटे, इसीलिए जब भी वो आता था हम अपने घर पे ताले लगा देते थे। यहां तक कि छत पे वो चढ़ता था, चूंकि पड़ोस में था, बगल में ही घर था, ये तब भी ये परिवार सहमा हुआ रहता था, डरा हुआ रहता था। जब वो वापस चला जाता था तब ये लोग घूमते थे। मतलब इतना दहशत, आज सोच सकते हैं एक लौंडे की वजह से कि जो पूरे समाज को खत्म कर रहा है। इस तरह मतलब ये तो गुंडागर्दी है यार, कि आपके वजह से कोई परिवार जो है वो अंडरग्राउंड हो जाए, छुप के रहे, और लड़कियां क्या बाहर नहीं निकलेगी आपके वजह से? कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत मतलब कि बड़ा कमी है इस तरह के। वो लोग मतलब कि छुप करके रहते थे और ये चला जाता था तो बाहर निकलते थे। लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का डर सबको था। 12 तारीख को रविवार का दिन, उस दिन भी हमेशा की तरह जब वो गांव आया था तो माँ जो थी सभी बच्चों को अंदर की, लेकिन चूंकि ये बच्चा था ओवैस खेलने का जिद कर रहा था, माँ ने सोचा चलो ठीक है कुछ देर खेल रहा है फिर मैं उसको अंदर बुला लूंगा। इतने में वो कहीं से देखा और पता ना उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसको उठाता है और ले जाकर के उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद फिर वो घर आता है इस लड़की के और आकर के कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को जान से मार डाला, अब तो तुम्हें हमसे शादी करनी ही पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी। एक छोटी बहन होती है 12 साल की, उस पर भी वार करता है, उसका भी गर्दन पे निशान आता है, उसका भी कट जाता है और इस तरह से घटना को अंजाम देता है वो। जब इसके बारे में तमाम लोगों को पता चलता है, पड़ोस के लोग होते हैं वो दौड़े दौड़े आते हैं, उस बच्चे को लेकर के किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बच्चा जो है दम तोड़ देता है और डॉक्टर जो है बोल देते हैं कि ये बच्चा जो है डेथ कर चुका है।
इधर माँ बाप का रो रो करके बुरा हाल है, जिसकी डर थी, क्योंकि अचानक से घटना नहीं घटा है, क्यों ना इसके पीछे पूरा जो है बार बार टॉर्चर किया जा रहा था उस लड़के के द्वारा। और आखिरकार अब सोचिए, एक तरफा प्यार, जब तुम प्यार कर रहे हो, इजहार कर रहे हो, वो लड़की एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो कह रही है हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम क्यों उसके पीछे ये कर रहे हो। और दूसरी बात कि तुमको प्यार था या जो कुछ भी था उस लड़की से था, इस बच्चा का क्या कसूर था उसमें। ये मासूम बच्चा, अब क्या था तुम्हारे बीच और उस लड़की के बीच, क्या वादे हुए थे, या कुछ वादे हुए थे या नहीं हुए थे, मामला कहां तक बढ़ा था, ये हम नहीं कह सकते हैं। ये तुम और उसके बीच का मामला था कि वाकई बात क्या थी, क्या वो भी तुमसे प्यार करती थी या केवल तुम ही उससे प्यार करता था, बीच में क्या था खुदा जाने। और ये वाकई हम सब कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मामला उसी के बीच था, फिर ये मासूम बीच में कहां से आ गया, तुमने इसकी हत्या क्यों की। सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये उठता है कि इसने क्या बिगाड़ा था कि तुमने इसकी गला रेत की हत्या कर दी। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक तो कि ये यंग स्टेज है, सहनशीलता खत्म है यार, आपके अंदर मतलब सोचने का जो एक तर्क है, शक्ति है, किस चीज को कैसे सोचना है वो खत्म है। दिन प्रतिदिन हमारे समाज में माहौल खराब होते जा रहा है। हमें अपने अपने बच्चों पे गौर करने की जरूरत है, गौर फिक्र करने की जरूरत है, कैसे रखें, क्या समझाएं, क्या करें कि बच्चे के अंदर जो है एक तरह से नैतिकता की भावना जगे, समाज में कैसे रहना है, लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देना है, कौन क्या लगता है, इसकी जानकारी देना जरूरी है। बड़ी ही दुखद घटना है। अब परिवार जो है कहीं ना कहीं टूट गया है, रो रहा है, बिलख रहा है, कौन अब सहारा। एक बच्चा था उस परिवार का, मासूम उवैस, उसको भी मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। बड़ी दुख की बात है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, इस लड़के के परिवार वाले साध हसन, इनको भी हमको कुछ नहीं तकलीफ पहुंचाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये निंदनीय घटना है। और मेरा यही कहना है कि आप जहां भी रहें, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सतर्क रहें, अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर कोई लड़के और लड़की के बीच का मामला है तो उसे समझने की कोशिश करें, और ऐसा ना हो कि मामला काफी आगे आगे बढ़ जाए और इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाए जहां से रास्ते बंद हो जाए। तो इस तरह के वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे, आप कमेंट जरूर करेंगे कि ये जो घटना को अंजाम दिया गया इसके बारे में जरूर बताएंगे। कहीं ना कहीं दिल को दुखा देने वाली ये घटना है। बाकी मिलते हैं अगले दिन फिर से एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।